आप कहना चाह रहे हैं गरीबदास का कोई वजूद नहीं? कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। वो अपने पिताजी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और आगे भी पिताजी के ही नाम पर राजनीति करते रह जाएंगे। उनका कोई वजूद नहीं है पर्सनल। देख, हम विधायक नहीं बनते तो क्या हमको लोग नहीं जान रहा था? बेगूसराय में जानता था ना जी, है। हम कोई नाम पहचान के मोहताज है जिला में। दिल्ली में हमारी सरकार थी, पंजाब में भी हमारी सरकार है, और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी आ रहे हैं, हमारे चुनाव में आएंगे। हमारे स्टार प्रचारक जितने सारे हैं सब लोग आएंगे। संजय सिंह जी आएंगे, केजरीवाल जी आएंगे, राघव चड्ढा जी आएंगे, परिणीति चोपड़ा जी आएंगी। तमाम जो हमारे स्टार प्रचारक है वो अभी बेगूसराय आएंगे, हमारे चुनाव प्रचार में आएंगे। और किसी के खेल मंत्री नहीं है, समझ रहे हैं ना बात? अभी उन्हीं वर्तमान है, ठीक। और इस बार चुनाव में बछवाड़ा की जनता उनको बता देगी कि झूठौका लॉलीपॉप जो उनको समीकरण स्थापित करने के लिए नए कैबिनेट में जगह मिल गया था, उस सब जगह का वो इस्तेमाल कर नहीं पाए। जी नमस्कार। बिहार का युवा जो है हर रोज शिकायत करता है। शिकायत इस बात का करता है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, वहाँ बदलाव होना चाहिए, रोजगार की कमी है, पलायन का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे लिखता है। ऐसे में बेगूसराय के जाने माने स्वतंत्र पत्रकार अविनाश भट्ट जी चुनाव के मैदान में आते हैं, वो भी बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। इनका क्या मुद्दा है, क्या शिकायतें हैं, इनसे जानते हैं और क्या विकास करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। स्वागत है अविनाश भट्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। और सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम, बछवाड़ा की जनता को मेरा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और जहां तक बात है विधानसभा की विकास को लेकर, या जो आप सब कुछ अभी बोल रहे थे कि युवा की भागीदारी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर वो बोलकर निकल जाते हैं, तो देखिए युवा जो है ना, ये आज के युवा जो है वो वही है, सोशल मीडिया तक ही वो हैं। और उनको जो है फ़ोन चलाना, रील्स स्क्रॉल करना और तमाम चीज़ें जो पसंद आती हैं, घर में बैठकर सब कुछ जो हो सकता है वो कर रहे हैं। वो ज़मीन पर उतरना नहीं चाहते। खैर, मैं एक ऐसा युवा था जो पिछले 5 सालों से लगातार पत्रकारिता के माध्यम से पूरे बेगूसराय जिला में हर एक विधानसभा तक पहुंचने का काम करता था, हर एक जनता के सुख दुख में पहुंचने का काम करता था। और फिर मुझे अवसर मिला, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे याद किया। उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपका सर्वे अच्छा है, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, आप आइए, आपको मैं अपनी पार्टी की तरफ से सिंबल देता हूं, मौका देता हूं, आप राजनीति में शिरकत कीजिए। खैर, मेरी मातृभूमि है ये बछवाड़ा, मेरा घर है मानोपुर बिशनपुर, तो मैं चला आया अपनी बछवाड़ा, अपने जनता, अपने समाज के बीच में। तो यही बड़ी वजह रही है राजनीति में आने की। और जहां तक विकास की बात है और इस विधानसभा की बात है, तो इस विधानसभा तो भाई दशकों से इस विधानसभा को जो है सिर्फ और सिर्फ छला गया है, समझ रहे हैं? कोई नेता 2 बार विधायक बन गए, 3 बार विधायक बन गए, जात के नाम पे बन गए। कोई नेता 3 बार विधायक बन गए, रायजी भाई जी की राजनीति करने लगे। तो ये जितने सारे लोग हैं बछवाड़ा में जो राजनीति करते हैं आज के दौर में, ये सारे लोगों ने मिलकर समाज में सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण किया है। और जो इथिकल डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल डेवलपमेंट, जो है वास्तविक विकास जो है इस विधानसभा क्षेत्र का, वो कभी हुआ ही नहीं। आप निकलिए, यहां से बाहर निकलिए और कोई अच्छा स्वास्थ्य केंद्र हमको दिखाइए कि बछवाड़ा में ये स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य नागरिक आकर अपना इलाज करा सकता है। कोई ऐसी जगह दिखाइए जहां पर जो है, आप ब्लॉक ही चले जाइए, भ्रष्टाचार का अड्डा है, ठीक है। जितने तरह के भ्रष्टाचार हो सकते हैं, सारे तरह के भ्रष्टाचार यहां हो रहे। और नेताओं का क्या है? नेता सिर्फ 2 ही चीज कर रहे हैं। बड़ी पार्टी के जो नेता है वो पैसा वैसा लगा के, दमखम लगा के अपना घूम रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। वो जो है धर्मबाद बोल रहे, खेल मंत्री है वो। खेल मंत्री क्या होता है? खेल मंत्री थे तो हमको बताइए ना, इतना बड़ा बड़ा बिहार में स्टेडियम बन गया, साहब को उद्घाटन में भी नहीं बुलाया जाता था। इतना बड़ा बड़ा इंटरनेशनल गेम हो गया, साहब को गेस्ट के रूप में भी वहां बुलाया नहीं जाता था। जहां प्रदेश के सीएम सुशासन बाबू पहुंच रहे थे, जो तथाकथित सुशासन है, सबसे ज्यादा अराजकता इन्हीं के समय में फैली, समझ रहे हैं बात? सबसे बड़ी अराजकता। और दियारा में वहां क्या, वहां कोई देखने नहीं जाता है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल सुखाड़ का, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, समुचित विद्यालय नहीं है जहां आप बच्चे का गार्जियन डर से रहते हैं कि भाई कहीं विद्यालय का छत ना हमारे बच्चे को सर पे गिर जाए। तो ऐसी व्यवस्था है, तो ऐसे में कैसे होगा? और थाना ब्लॉक बताइए, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे बिहार में यही स्थिति है भैया, है ना, कि बिना पैसे का तो कुछ होना जाना है नहीं। तो ये जो परिस्थिति आज की डेट में बनी हुई है, इसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी थी?
जनता ने किनके हाथ में जिम्मेदारी दी, जनता ने किनको मत देकर जिताया, जिनको मत देकर जिताया उनके पास इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि वो अपने 5 साल के कार्यकाल में 2-4 बार भी कम से कम ब्लॉक और थाना घूम लेते, 2-4 बार भी खाली जाके देख लेते कि जनता का वहाँ क्या स्थिति होता है। एक FIR के लिए भी जो है उसको कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, एक जातीय आवासीय निकालने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। किसी के खेल मंत्री नहीं है, समझ रहे हैं ना बात, अभी उन्हीं वर्तमान है, ठीक। और इस बार चुनाव में बछवाड़ा की जनता उनको बता देगी कि झूठौका लॉलीपॉप जो उनको समीकरण स्थापित करने के लिए नए कैबिनेट में जगह मिल गया था, उस सब जगह का वो इस्तेमाल कर नहीं पाए, एगो ढंग का सड़क तो बनवा नहीं पाए। बछवाड़ा विधानसभा में चल जाइए, 6-6 फुट का गली है और उस गली में जो है आदमी परेशान है, किसी तरह जी रहा है, तो वो सब नहीं होगा। जाइए ना आप, माइनॉरिटी जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं हमारे, है ना, बनवारीपुर में चल जाइए, वहां आपको दिखाएंगे एक एक गली में ना इतना 5-5 इंच का जो है पेका लगा हुआ है। कीचड़ समझते हैं, कीचड़ जब 2-4 महीना जम जाता है तो उसको बोलते हैं पेका, वो पेका लगा हुआ है वहाँ। और नेताजी का हिम्मत होगा ना तो उस पेका में पैर डाल के चल जाएंगे उस गली के आखिरी छोर तक अपना चुनाव वोट मांगने, वो अंदर नहीं जाएंगे। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ बछवाड़ा, मैं बछवाड़ा का बेटा हूँ, हमेशा से बछवाड़ा का बेटा रहूँगा और पिछले 5 साल से लगातार सामाजिक क्षेत्र में मेहनत में कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बछवाड़ा विधानसभा में मुझे कोई जानने वाले नहीं है, कोई भी पंचायत ऐसा नहीं होगा, कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा, कोई भी चौक ऐसा नहीं होगा जहां मेरे चाहने वाले या मेरे जानने वाला नहीं है। और सारे लोग ये बात जान चुके हैं कि अविनाश कुमार जो है, अविनाश भट्ट जी जो है, वो आम आदमी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और ये जो है ये चुनाव के बाद आपको पता चलेगा कि कितना जन समर्थन है। देखिए, सवाल यही था मेरा कि बिहार में जो है आम आदमी पार्टी का कोई जनादेश अब तक रहा नहीं है, तो ऐसे में आप निर्दलीय भी लड़ सकते थे, आम आदमी पार्टी क्यों चुना आपने? अरे क्यों नहीं चुने भाई, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है? नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है। दिल्ली में हमारी सरकार थी, पंजाब में भी हमारी सरकार है और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो बिहार हैं, हमारे चुनाव में आएंगे। हमारे स्टार प्रचारक जितने सारे हैं सब लोग आएंगे, संजय सिंह जी आएंगे, केजरीवाल जी आएंगे, राघव चड्ढा जी आएंगे, परिणीति चोपड़ा जी आएंगी, तमाम जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो अभी बेगूसराय आएंगे, हमारे चुनाव प्रचार में आएंगे। और मैं आपको कह रहा हूं, ये जो लोग हल्ला करने वाले हैं और जिन लोगों ने समाज में ध्रुवीकरण करके अपने राजनीति को चमकाया है और राजनीति की मलाई खाई है, उन सब का कंठ सूखने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे नॉमिनेशन से ही उसी दिन से सब लोगों का कंठ सूख रहा है। पर हम बछवाड़े की जनता से विनम्र निवेदन करते हैं, देखिए हमारे तीक्ष्ण तेवर पे मत जाइएगा। मैं एक पढ़ा लिखा आप ही के समाज का बच्चा हूं, मैं बस इसलिए नाराज हूं क्योंकि आपके बीच जो नेता लोग आए, इन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया नहीं। देखिए, नेता कुछ नहीं देता, ये आपको आज तक कुछ नहीं दे पाए, एक सड़क तो ढंग का दे नहीं पाए, एक विद्यालय ढंग का दे नहीं पाए, एक स्वास्थ्य केंद्र ढंग का दे नहीं पाए, तो आखिर ये नेतागिरी किए किस बात के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का किए कि नेता बन जाने के बाद, विधायक बन जाने के बाद जो प्रोटोकॉल का मजा होता है ना, वो मजा इन्होंने लिया। आगे पीछे स्कॉट लेकर घूमे, जहां उतरे भोज खाने चले गए। तो ये नौता पिहानी पूरने के लिए यहाँ मतलब विधानसभा में आए हैं, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए कि जनता का सेवा करने के लिए आए थे? बताइए, क्षेत्र का विकास के नाम से कोई सरोकार नहीं रहा और अब जो है फिर चुनाव है, मैदान में है, तो फिर कोई जात पात के नाम पे काट रहे हैं, कोई जात धर्म के नाम पे काट रहे हैं। तो इस तरह की ध्रुवीकरण से दूर रहना है। और समाज में जो युवा साथी हैं हमारे, उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये सारे लोग जो हैं, जो आपको बरगला कर आपका वोट लेकर और आपसे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराकर निकल जाते हैं और फिर 5 साल के बाद आते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा करना बंद कर दीजिए। ये आपके कभी न थे, न कभी हो पाएंगे। और हमारे साथ जो युवा साथी है, जो आपके सम्मान में आया है यहाँ, अगर अविनाश भट्ट आज चुनावी मैदान में बछवाड़ा में है तो युवाओं के सम्मान में ही अविनाश भट्ट बछवाड़ा के विधानसभा के मैदान में है। हमको कोई शौक नहीं था, हम विधायक नहीं बनते तो क्या हमको लोग नहीं जान रहा था? बेगूसराय में जानता था ना जी, है? हम कोई नाम पहचान के मोहताज हैं जिला में? बताइए आप हमको। मगर हम क्यों लड़ने आए? हम इसलिए लड़ने आए क्या है कि भाई युवा की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में, क्योंकि जब तक इसकी भागीदारी नहीं होगी तब तक समाज का सही दिशा निर्देश नहीं हो सकता है, समाज का समुचित विकास नहीं हो सकता और समाज को एक सही दिशा में ले जाया नहीं जा सकता है। मगर ये जो लोग हैं आजकल जो राजनीति करते हैं, बड़े बड़े पार्टियों के लोग, छोटे मोटे पार्टियों के लोग, एक और युवा है आपके जैसे, गरीबदास जी। युवा कब से हो गए? 35 साल उम्र हो गया उनका। नहीं, युवा कहते हैं, युवा विधायक, युवा मुख्यमंत्री, ऐसा नारा लेके चल रहे हैं वो। ये सब नहीं होता है। देखिए, एगो कहावत है, पिता के नाम पर वोट मांगना अच्छा बात है? बताइए, आपका क्या नाम है, आपका क्या वजूद है? मैं तो पूछना चाहता हूं बछवाड़े के जनता से, बछवाड़ा में जितने नेता हैं उनका पर्सनल अपना क्या वजूद है?
अगर उनसे सिंबल हटा लिया जाए। अब कहना चाह रहे गरीबदास का कोई वजूद नहीं? कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। वो अपने पिताजी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और आगे भी पिताजी के ही नाम पर राजनीति करते रह जाएंगे। उनका कोई वजूद नहीं है पर्सनल। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बार भी जितना वोट आया था 10,000 कम में वोट आएगा उनको इस बार। क्या कि पिछला बार लोग इमोशन में दे दिया था, इस बार वो इमोशन थोड़ी है। आई कैसा गठबंधन है बछवाड़ा में, कैसा गठबंधन है हमको कोई बताएगा? है ये कैसा महागठबंधन है भाई कि एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एक तरफ अवधेश राय जी भी प्रत्याशी हैं। मतलब गजब, मतलब सबसे। अरे ऐसा हो सकता है अवधेश राय जी समर्थन दे दे उनको? क्या बात करते हैं, आज तक अवधेश राय जी उनके बाबू रामदेव राय जी को समर्थन दिए थे कि बेटा को समर्थन दे देंगे? ये सब भैया क्या आप लोग पूछते रहते हैं? मतलब ये बात है कि महागठबंधन के अंदर ही लड़ाई चल रही है। जन समस्या पे क्या ध्यान दे देंगे, खुद में ही लड़ रहे हैं। पूरे बिहार में लड़ाई चल रही है, महागठबंधन अब रहा कहाँ? हर जगह देख लीजिए इसी तरह का माहौल है। कोई भी लोग सुटेबल नहीं है, वो जनता के विकास से उनको लेना देना ही नहीं है, बस सत्ता की कुर्सी चाहिए और उसके बाद उस सत्ता की मलाई खाएंगे। और जिन्होंने खा रखी है, एक बार भी जो आदमी उस कुर्सी पे चला गया है वो आदमी उस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बता देते हैं गरीब लोगों का क्या होगा, उनकी कोई चर्चा क्यों नहीं करता है? हैं? जाति पाति खाली हैं, हम यादव, तुम पासवान, तुम ये तुम वो। अरे भैया जाति पाति क्यों करते हो भाई? समाज का जो सबसे निचला तबका है उस वर्ग तक पहुंचिए, उसकी समस्या आप समझिए, उसके आम जनजीवन में उसको क्या तकलीफ है। मगर इतना किसी को फुर्सत नहीं है। वो जान रहा है कि किसी के पास पहुंचने की जरूरत नहीं है, नेता को पकड़ लीजिए। भाई पासवान समाज है, उसका कोई नेता पकड़ लिए, वो सोच रहा है पासवान सब का वोट हमको मिल गया। तेली समाज है, उसी का कोई नेता को पकड़ लिए, वो बोल रहा है कि हाँ 10-20-50,000 दे दो, उसी का सब वोट हमको मिल गया। यादव समाज के कोई नेता को पकड़ लिए, उसी को 1,00,000 2,00,000 दे दिया, वो समझ रहा है उसी का सारा वोट मिल। ऐसे होता है। आप कैसे लीजिएगा वोट? हम जनता के बीच जाएंगे। अच्छा, जाहिर है अभी भी आप बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है ना, हमसे बात कर रहे हैं। ये चंदौर गांव है, यहाँ बैठे हुए जनता लोगों से अभी तुरंत जनसंपर्क करके हम यहाँ आए हैं। आप ही के इंतजार में थे कि आप आएंगे तो थोड़ा सा बतियाएंगे। तो जनता लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बोला कि भाई तुम 27 साल की उम्र में बाबू आ गया, विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, तुम मान के चलो कि तुम्हारा यहीं पे विजयी हो गया। उतने नहीं, 27 साल की उम्र में राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल से तुम चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हारी विजयी तो यहीं पे हो गई है। अब बछवाड़ा की जनता जानती है कि ईवीएम में 1 नंबर है हमारा और उनको एक ही नंबर पे बटन दबा देना है और बछवाड़ा के बेटा का होगा। देखिए ये थे अविनाश भट्ट जी, जो जात पात से ऊपर उठ के सिर्फ जन समस्याओं पे बात कर रहे हैं और इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, वो भी क्षेत्रीय पार्टी से नहीं, राष्ट्रीय पार्टी से। और इनके चुनाव के प्रचार में जैसा कि इन्होंने बोला, राघव चड्ढा जी और बाकी बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो भी आएंगे। आप देख रहे थे इंस्पायरिंग बिहार। धन्यवाद।